तो कल मैंने आप लोग को असाइनमेंट भेजा था, आई होप आप लोगों ने वो असाइनमेंट कर लिया होगा सॉल्व। ऑफकोर्स पूरा तो नहीं किया होगा, अनडाउटली किया है असाइनमेंट। हाँ सर। अरे ओके दैट्स गुड। तो उसमें कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो मैं डिस्कशन करूंगा, अगर नहीं है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक को कल में। बोलिए। अरे भाई बोलिए जल्दी से। हाँ दिक्कत सर, वो हो तो डिस्कस। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? 56th। 56th क्वेश्चन। हाँ। ओके लेट मी चेक। The five successive ionization energies of an elements are given 800, 2427, 3658, 250, 24 and 32824 kilojoule mole respectively. The number of valence electron is। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो आप लोग को पूछा है, ठीक है। देखिए 5 आप लोग को आयनाइजेशन एनर्जीज दी है, जिसमें से सबसे पहला 800 है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है? 2427 है, 2427। देन उसके बाद में नेक्स्ट वाला कौन सा है? 3658 है। हाँ नेक्स्ट वाला क्या है? 25024। 25024 है। उसके बाद में 32824। 32824 है, ठीक है। और इन लोगों ने क्या पूछा है? इसकी वैलेंसी पूछी है, ठीक है। तो देखिए इसकी जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, हाँ वो कितने हैं ये पूछा है, ठीक है फाइन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो आप इस ट्रेंड को देखकर समझ सकते हो कैसे। देखिए 800 से 2427 तक गया, मतलब लगभग 3 गुना बढ़ गया है। देन ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन यहाँ से यहाँ देखो, ये थाउजेंड हंड्रेड्स में 3600, 518, जबकि थाउजेंड में चला गया 25,000, मतलब यहाँ काफी ज्यादा गुना बढ़ गया है। हाँ। समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ काफी ज्यादा बढ़ गया है। मतलब क्या हो रहा है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुझे उतना डिफिकल्ट होगा इतना वो नहीं जा रहा है, लेकिन एक चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। सो व्हाट डज इट इंडिकेट? इसका इंडिकेट ये करता है कि भाई मैं 3 इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से निकाल सकता हूँ। तो इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? हाउ मच वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर? देयर शुड बी द 3। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर, बराबर है। तो वहां 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो उसका आंसर आपका ऑप्शन ए है, जिसका आंसर है सी। ओके सर 43। 43 क्या है? 43 क्वेश्चन। द केमिस्ट्री ऑफ लिथियम इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम। अच्छा ये डायगोनल रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है। हाँ, तो lithium is very similar to data even though they are placed at the different group. In reason both are found together in nature, both are nearly the same size, both have similar electronic configuration, the ratio of their charge and size is nearly the same, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेम एटॉमिक साइज का, ठीक है। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप होता है ना इसका, इस रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है, ओके। इट इज कॉल्ड एज अ डायगोनल रिलेशनशिप। लेकिन डायगोनल रिलेशनशिप में वो, एक मिनट, चारों ऑप्शंस में लास्ट वाला ऑप्शन रेशो ऑफ देयर चार्ज एंड साइज, हाँ ये बराबर हो सकता है, रेशो ऑफ देयर चार्ज एंड साइज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए लिथियम एंड मैग्नीशियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। मैग्नीशियम का 12। 12। ये ग्रुप 1 में आता है, मतलब ये क्या होगा, इसकी वैलेंसी 1 रहेंगी, मतलब ये 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, इसकी हाँ। वैलेंसी 2 होता है, मतलब Mg+2 में कन्वर्ट होता है, बराबर है। हाँ। क्लियर है?
राइट। अब अगर हम इसका Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखेंगे, मतलब इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है दैट इज चार्ज एंड साइज रेशो, बराबर है, जिसको हम क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी करते हैं, ठीक है। तो चार्ज टू साइज रेशो जो होता है इनका, वो लगभग सेम होता है। कौन सा? चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज टू साइज रेशो, ये वाला वर्ड ध्यान में रखना है। चार्ज टू साइज रेशो जो होता है लिथियम और मैग्नीशियम का, ये लगभग सेम होता है, इज नियरली इक्वल, सिमिलर होता है। एंड दिस इज व्हाट द रीजन, ये दोनों एक दूसरे जैसे सेम प्रॉपर्टी शो करती है। अगर आप पीरियोडिक टेबल निकालते हो तो आप लोग को पता है कि लिथियम के नीचे Na आता है और इसके नीचे Mg आता है, तो लिथियम और Mg। और फिर अगर मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट सारे लिख लेता हूँ एक लाइन में, और फिर थर्ड पीरियड के लिख लेता हूँ, तो आप लोग को ध्यान में रखना है लिथियम और मैग्नीशियम और बेरिलियम और एल्यूमिनियम, ये दोनों लगभग सेम प्रॉपर्टी दिखाते हैं। और इसका रीजन है चार्ज टू साइज रेशो। ओके, चार्ज टू साइज रेशो लगभग सेम होता है, और इन चीज को कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। क्या कहा जाता है इन लोगों को? डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है, ध्यान में रखना। क्लियर है? हाँ सर। और ये सिर्फ लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम के लिए काम करता है, और किसी के लिए भी काम नहीं करता है। क्लियर? हाँ सर। ओके, दैट्स गुड। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला सर 18। 18, the element which are characterized by the outer shell configuration NH2 to NH2 NP6 are collectively called as। सिंपल तो है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि ऐसे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट वो NH2 टू NH1 टू NH2 है, या फिर 2 NP6 है। ओके, व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग ये हो रहा है कि ये बात कर रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट की, और कौन से ब्लॉक एलिमेंट की? ई ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात, राइट। और आपको पता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को हम कौन से एलिमेंट कहते हैं? मैंने बताया था आप लोग को, याद करो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो उसका ऑप्शन क्या होना चाहिए आप लोग का? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, दैट इज द ऑप्शन बी गिवन। क्लियर है? हाँ सर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12। 12। ओके, which of the following does not reflect periodicity of element? periodicity of element किसमें नहीं दिखाई देगी? तो भाई देखिए, इसमें से periodicity मतलब जो ट्रेंड चेंज नहीं होता फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो इसमें periodicity कौन शो नहीं करेगा? न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। ओके, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो ये हमेशा सेम, मतलब इसका कोई ट्रेंड नहीं रहेगा, कभी ये कम होता है तो कभी ये ज्यादा होता है। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी चीज वहां प्रेजेंट है, जितनी भी चीजें वहां दी हुई है, वो सब ट्रेंड दिखाएंगी। जैसे आयनेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज का तो देख ही लिया, इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखना है आगे, ठीक है। और उसके बाद में और क्या दिया हुआ, आई मतलब आयनेशन पोटेंशियल और बॉन्डिंग बिहेवियर। तो बॉन्डिंग बिहेवियर में आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट आयनिक बॉन्ड तैयार करते हैं, राइट साइड वाले कोवैलेंट बॉन्ड तैयार करते हैं। तो ये सारी चीजें तो हम लोग को आगे देखनी है, ठीक है। लेकिन ये न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन जो रेशो होता है, ये वाली चीज जो होंगी, ये कहीं पर भी आप लोगों को ट्रेंड प्रॉपर नहीं दिखाती है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, चलो अभी नेक्स्ट वाली चीज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर 44। लगता है
आप लोगों ने पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, सिर्फ एक दो बच्चों को छोड़कर। हाँ, बाकी सारे बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया ऐसा लग रहा है। ये गलत बात है बेटा। 44 in a given energy level the order of penetration effect of different orbital is। पेनिट्रेशन जो ऑर्डर होता है वो हमेशा पेनिट्रेशन ऑर्डर मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस के पास कौन सा ऑर्बिटल जल्दी होता है, नजदीक होता है, ध्यान में रखना। पेनिट्रेशन पावर का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिस्टेंस ऑफ सब ऑर्बिट फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस, इसका मतलब होता है पेनिट्रेशन पावर। ओके, तो मैंने आप लोग को समझाया था भाई, क्या समझाया था कि कौन सा पर्टिकुलरली जो ऑर्बिटल होता है सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, एस पी डी एफ। इसमें से सबसे पास कौन होता है न्यूक्लियस के, एस। एस ऑर्बिट होता है, उसके बाद में पी। पी होता है, फिर डी। डी होता है, और सबसे फाइनली कौन होता है, एफ। एफ। तो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसका होगा, एस। जो नजदीक में रहेगा। नजदीक में कौन रहेगा, एस। एस। और एस के बाद में फिर पेनिट्रेशन पावर किसका रहेगा, पी। पी। पी के बाद में डी, डी। डी के बाद में एफ। एफ। तो ये आपका ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन है वहां पर। ओके फाइन, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, मैं तो क्वेश्चन नंबर भी भूल गया। डी। 44। 44, अच्छा कहाँ गया 44, 44 हाँ दिख गया, ठीक है। तो ऑप्शन है वहां पे दिए, नहीं, सी का तो पी ग्रेटर ऑप्शन दिखा रहा है। ऑप्शन ए चेक करो ना, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है वहां, एफ लेस हाँ हाँ देन हाँ, दिया है। ई लेस देन पी लेस देन एस। तो भाई ये हाँ चीज है, ये चीज है, सेम ही तो चीज है वो। हाँ हाँ। ऑप्शन ए दिया हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई, नहीं सर, मेरा हो गया। हो गया। ओके, और किसी का बचा हुआ है कोई क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो आप लोग के डाउट्स होंगे। है सर 16th क्वेश्चन। 16 16 16 क्वेश्चन क्या है, विदाउट लुकिंग एट द पीरियोडिक टेबल सिलेक्ट द एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। अच्छा, z इक्वल टू दिया है, ऑप्शन बताइए मुझे, ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, Z इक्वल्स टू ऑप्शन 12, z इक्वल्स टू 12, 38, 38, 4, 4, 88। 88। ओके फाइन, देन बी Z इक्वल्स टू 9, 9, 16, 16, 3 3, and 35. 35। then next Option C, Z equals to 5, 5, 11, 11, 27 27, and 19. 19। okay fine, then next Z equals to 24, 24, 47, 47, 42, 42, 55. 55। ओके, तो मुझे बताइए ये वाला जो क्वेश्चन है ये कौन सा कंसेप्ट यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, बताइए। कौन सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए कल में।
भाई यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है आप लोग को, ये वाला कौन सा, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या आपको, ये सारे सेट में से जो मिनिमम वाला एटॉमिक नंबर है उसको आप ध्यान में लाइए, मिनिमम वाला। तो जैसे पहले वाले केस में सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है, 4। 4। और आप लोगों को पता होगा कि 4th एटॉमिक नंबर किसका है, किसका है, बेरिलियम। बेरिलियम। और आप लोग को पता होना चाहिए कि बेरिलियम कौन से ग्रुप में आता है, सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में आता है। सेकेंड ग्रुप में आ रहा है मतलब ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट हो गया, एस ब्लॉक। एच ब्लॉक एलिमेंट। और एच ब्लॉक के लिए आप लोग के मैजिक नंबर क्या है बताइए, 2 एच ब्लॉक के लिए 8 मैजिक नंबर बोलिए, 2 2 8 8, 8 हाँ 18 18, 32 उसके बाद में 18 के बाद में क्या, 32 डायरेक्ट 32, 18 18 2 8 8 18 18, 32 32 राइट, ऐसा है वो, बराबर है। तो आप लोग अभी पता है कि बेरिलियम ये कौन से पीरियड में आता है, सेकेंड पीरियड। सेकंड पीरियड में आता है, बराबर है, बेरिलियम सेकंड पीरियड में आता है। तो नेक्स्ट पीरियड में जो आएगा, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है, ठीक है, ये सेकंड पीरियड में आता है। तो थर्ड पीरियड में जब मैं जाऊंगा तो आपका एटॉमिक नंबर कितने से बढ़ेगा, 8 8 से बढ़ेगा। तो 8 से बढ़ेगा मतलब कितना होगा, 12 12। 12 से फिर नेक्स्ट इसमें 8 बढ़ेगा, 8 से बढ़ेगा मतलब 38 20। 20 से 20 फिर 18 से बढ़ेगा, 18 से बढ़ेगा मतलब कितना हो गया, 12 38 20 8 से फिर 18 बढ़ाना, कितना हो जाएगा, 56 56 में 32 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 88 तो चेक करो अभी इसमें से सारे हैं क्या, हमारे पास 4 है, हाँ, ऑप्शन 12 ए। भी है, 38 भी है, और 88 भी है। मतलब ये कौन से ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, A सेकेंड ग्रुप। second ग्रुप, समझ में आ रहा है, हाँ, ओके। चलो इसके लिए भी चेक कर लेते हैं, इसका सबसे लास्ट सबसे कम वाला थर्ड है। थर्ड मतलब कौन सा आता है, थर्ड एलिमेंट कौन सा होता है, लिथियम। lithium और लिथियम जो होता है वो कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, फर्स्ट। फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करता है, बराबर है। और फर्स्ट ग्रुप मतलब कौन सा ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक। S block एस ब्लॉक होता है। और एस ब्लॉक के मैजिक नंबर्स क्या है, 2 वही है, 8 2 हाँ, 8 2 8 8 8 18 18 18 32, 32 बराबर है। अब आपको पता है कि लिथियम जो होता है वो थर्ड पीरियड में बिलोंग करता है, ठीक है। तो फोर्थ पीरियड में जाएंगे तो एटॉमिक नंबर कितने से बढ़ेगा, 8 से 11 हो जाएगा। 11 में 8 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 21 19 19। 19 में अगर हम 80 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 37 37 में फिर 18 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 55 55 में 32 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 87, बराबर। हाँ, तो अभी देखिए इसमें से 3 है, देन 9 तो है ही नहीं, 16 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये एक ग्रुप में हो सकते हैं क्या, नहीं। नहीं हो सकते, बराबर है, डन। अब नेक्स्ट वाला कौन सा है, सी वाला ऑप्शन। तो सी वाले में कम से कम एटॉमिक नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, 5 5। 5 एटॉमिक नंबर किसका होता है, बोरॉन। बोरॉन का होता है। और बोरॉन जो होता है वो कौन से ग्रुप में आता है, 13 ग्रुप। 13 में आता है। मतलब ये कौन सा ब्लॉक हो गया, 13 पी ब्लॉक। में हो गया। P block और इसके मैजिक नंबर्स क्या है, 2 पी ब्लॉक के मैजिक नंबर्स क्या है,
बोलिए भाई, मैजिक नंबर्स नहीं पता रहेंगे तो कैसे चलेगा? पी ब्लॉक का मैजिक नंबर्स क्या है? 8, 8, 18, 18, 18, 18, 32, 32, 82, 32। बराबर है। तो जैसे आप लोग को पता है बोरॉन सेकंड पीरियड में आता है, मतलब 8 लेवल पर आ जाता है, ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर है 5, ठीक है, डन। अब 5 के बाद में फिर हम लोग 5 के बाद में बताओ, 5 2 3 4 5 6 हो जाएगा, सॉरी। तो इससे पहले सेकंड में आ जाता है, तो 5 के बाद में सेकंड में, ये सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड में जाने के लिए 8 से बढ़ाना पड़ता है, तो 5 और 8 कितने हो जाएंगे? 13, 13 और 18 कितना हो जाएगा? 31, 1 और 18 कितना हो जाएगा? 49, 49 और 30 कितना हो जाएगा? 81, 81, 81 और 32 कितना हो जाएगा? 113, 3, हो जाएगा। अब इसमें से चेक करो क्या क्या प्रेजेंट है। 5 प्रेजेंट है, 11 है क्या? नहीं, नहीं है। 27 है क्या? नहीं है। 19 है क्या? नहीं है। मतलब ये नहीं। एक ग्रुप में नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। बराबर है। तो इस तरह से इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना था, सिर्फ मैजिक नंबर्स का यूज करके। ओके, हाँ सर। क्लियर है? गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसी का कोई डाउट है? देखिए, मैं जानता हूं आप में से काफी सारे लोगों ने सीधा पीरियोडिक टेबल देख लिया होगा और उसमें से एटॉमिक नंबर चेक करके आंसर दे दिया होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में पहला ही लाइन लिखा है विदाउट लुकिंग इनटू पीरियोडिक टेबल। बराबर है, और आपने वही किया है ना? वही किया होगा ना आपने, रितिका? कृतिका, हाँ सर। आपने वही पीरियोडिक टेबल देख लिया होगा, है ना? हाँ। हाँ, फिर तो आंसर आना ही है, लेकिन वहां लिखा तो है विदाउट लुकिंग इनटू पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल बिना देखे। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई? नहीं सर। कौन सा? कौन सा क्वेश्चन कहा आपने नेक्स्ट? कुछ भी नहीं क्वेश्चन था सर। नो क्वेश्चंस, ओके फाइन। एनीवन एल्स? अरे लड़कों में से कोई बोलो यार, क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए या नहीं किए? लेट मी चेक आउट। हेमलता, हेमलता, क्लास मध्ये आहेस का ना तू? येस सर. हा, तू केलेत का क्वेश्चन सॉल्व कालचे? हाँ सर. तर मग तुला काही डिफिकल्टी नाही आहे? सर 37 and 38 नाही आले. तर मग विचारत जा ना बेटा. ठीक है, चला अभी हम 37 और 38 कर लेते पहले, और हेमलता होने फिर दूसरे का कर लेते. तो क्वेश्चन नंबर 37 हेमलता का क्वेश्चन है, वो डाउट है एटॉमिक रेड ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन रिस्पेक्टिवली आर गिवन एज. ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोरीन और एरेगॉन का एटॉमिक रेडाई पूछा हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए इसमें आप लोगों को कुछ फिगर्स दिए हुए. ठीक है, अभी आप फिगर्स के ऊपर ध्यान मत दो, बिल्कुल आप सिर्फ ट्रेंड के ऊपर ध्यान दो. फ्लोरीन और एरेगॉन क्या है, ये एक ही पर्टिकुलरली पीरियड में आते हैं, लेफ्ट टू राइट. बराबर है. और फ्लोरीन जो होता है आप लोग को पता है ये हैलोजन है, मतलब ग्रुप 17, जबकि एरेगॉन जो है वो ग्रुप 18 है, मतलब नोबल गैस होता है. मैंने आप लोग को ऑलरेडी समझा था कि नोबल गैस के लिए जो हम रेडियस कंसीडर करते हैं वो रेडियस कौन सा होता है? वैन डर वाल रेडियस. नोबल गैस वैन डर वाल रेडियस. ओके, और ये जो रेडियस होता है ये सबसे बड़ा. सबसे क्या होता है? लार्जेस्ट. सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है. बराबर है, डन. तो अल्टीमेटली यहाँ पर फ्लोरीन से एरेगॉन का रेडियस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. बराबर है. फ्लोरीन का, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं,
फ्लोरीन से आरेगॉन का रेडियस बड़ा होना चाहिए, फ्लोरीन का कम होना चाहिए। अब हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं, तो बताइए ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, बोलो ऑप्शन ए। बोलिए। 0.72, 1.60. 0.72, 1.16, okay, then सर 1.16 नहीं 1.60 था आई थिंक। 60, okay, fine, then next B option। 160, 1.60. 1.60 60 and 1.60. सुनाई नहीं दे रहा है इससे, दोनों का सेम है, ओके। देन थर्ड क्या है, 0.72, 0.72 और फोर्थ क्या दिया हुआ है, 1.60, 0.70. ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने बोला है कि आरेगॉन का बड़ा होना चाहिए और क्लोरीन का उससे कम होना चाहिए। तो देखिए इसमें से कम पहले आना चाहिए, बड़ा वाला ज्यादा आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। ओके, क्लियर है हेमलता? Yes, sir. गुड। अब नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा, 38। एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के ऊपर कौन अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, डन। ध्यान में रखना, यहाँ पूछा है कि जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है, वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल, जिसका आउटर मोस्ट शेल completely filled. और इन्होंने पूछा है कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर इफेक्ट नहीं कराती है, ठीक है। तो यह ऑप्शन क्या दिए, सबसे पहला वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए ये जो वर्ड है ये भले ही आप लोग के लिए नए दिख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ये सब आप जानते हो। पता है इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, इसका सिंपल मीनिंग होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। व्हाट डज इट मीन, कि पहला ऑर्बिट अगर रहता है फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट, तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या रहेगा, 1 रहेगा। सेकंड अगर ऑर्बिट रहा तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 रहेगा। थर्ड ऑर्बिट रहेगा तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 रहेगा, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। देन सेकंड ये है न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो भाई न्यूक्लियर चार्ज पता है ना आप लोग को क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल, मतलब ये मेरा न्यूक्लियस है और ये मेरा आउटर मोस्ट शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज अफेक्ट कराता है या नहीं कराता है, ये उन्होंने पूछा है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, ये आउटर मोस्ट शेल में क्या प्रेजेंट रहते हैं आप लोग की इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट होगा तो वैलेंस शेल भी क्या हो जाएगा, नजदीक आ जाएगा। हाँ हाँ, राइट, इसका मतलब ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये वैलेंस शेल को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है। अफेक्ट कर रहा है। सो दैट्स द आंसर। समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, दैट्स गुड। देन नेक्स्ट, वैसे सारी चीजें, अच्छा डज नॉट अफेक्ट बोल रहा है यार, सॉरी मुझे अफेक्ट कर रहा है पूछा है, उन्होंने डज नॉट अफेक्ट बोला है, कौन सा अफेक्ट नहीं करता है, तो सेकंड वाला अफेक्ट कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज अफेक्ट कर रहा है, बराबर है। अब थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, न्यूक्लियर मास। भाई न्यूक्लियर मास मतलब वही प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन मतलब ही क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज। और जैसे कि हमने पढ़ा, अभी इन्होंने न्यूक्लियर चार्ज को अदर वर्ड दे दिया, क्या, न्यूक्लियर मास। वर्ड अलग हो गया बट मीनिंग लगभग इसका सेम है। समझ में आ गया? अब भाई मेरे को सर बोलो, गुरुजी बोलो, मास्टर बोलो, वर्ड अलग अलग है बट मीनिंग तो सेम ही है ना। समझ में आ रहा है आपको?
हाँ सर। ठीक है। लेटर ऑन नेक्स्ट है नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स। कोर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है बताओ? कोर इलेक्ट्रॉन्स मतलब कोर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होगा भाई? कोर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है इनर मोस्ट इनर शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट शेल है तो इसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन। तो भाई बताओ ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अफेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। करते हैं ना। कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स? रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं? शेल्डिंग इफेक्ट। शेल्डिंग इफेक्ट। और शेल्डिंग इफेक्ट अगर दिखाएंगे तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जितने पावर से ये न्यूक्लियस ने इसको खींचते हो ना उतने पावर से खींच पाएगा क्या वो? नहीं। नहीं, मतलब फर्क गिरेगा। हाँ। हाँ। राइट, मतलब ये भी चीज जो है ये फर्क गिरा रही है। न्यूक्लियर चार्ज भी फर्क गिरा रही है, न्यूक्लियर मास भी गिरा रही है। तो कौन सी चीज फर्क नहीं गिरा रही है? कौन सी चीज फर्क नहीं गिरा रही भाई? पहली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये वाली चीज समझ में आ रही है? इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। नहीं पड़ता है। सो दैट्स योर आंसर। क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ हेमलता, क्लियर है आपके क्वेश्चन, डाउट? Yes, sir. गुड। चलो अभी नेक्स्ट कैवल्य। कैवल्य ये या नहीं किए? केले 73 वाला डाऊट आहे. किती पर्यंत केले? ते 73 वाला डाऊट होत होता, त्याच्यानंतर नाही केले. 73 वाला डाउट आ गया, ओके, और उसके बाद में नहीं किए। फाइन, देखते हैं 73 वाला क्या है। क्या लिखा है भाई? N0/2 of X grass are converted into X positive gas by energy E1. N0/2 atoms of X gas are converted into X negative gas by energy E2. Hence ionization potential and electron affinity. अच्छा, ये दोनों वर्ड आगे इसीलिए कंफ्यूजन हो गया होगा आपका। बराबर है? वेल एनी कोई दिक्कत नहीं है इसमें से। आपको आयनाइजेशन एनर्जी तो मैं पढ़ा चुका हूं ना। हाँ। बराबर है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। अब आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं मतलब उसका डेटा लिख लेते हैं। तूने किया है क्या कृतिका ये क्वेश्चन? नहीं सर, क्यों? वो नहीं आया मुझे 73 वाला। तो तूने तो बताया मुझे फिर। नहीं सर, अभी क्वेश्चंस मतलब मैं देख ही रही थी जो नहीं आए थे, अभी पूछने वाली थी। ये आयनाइजेशन एनर्जी है, समझ में आ गई? दिस इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग का एटम है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज में। पता है ना? हाँ। है ना? बराबर है। डन। अब यहाँ पर ये चीज आप लोग को पता है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज में हमारी कन्वर्ट हो रही है, मतलब ये आयनाइजेशन एनर्जी है। और ये कितनी दी हुई इन्होंने? E1 दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या, अब E2 को हम ध्यान में नहीं रखते क्योंकि हमारे लिए मेन क्या है? E1 है। समझ में आ गया? आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जो दूसरी चीज है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो हमने नहीं पढ़ी है, तो हम सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी को कंसीडर करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या पूछा है? आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या रहेंगी पर एटम। वेरी गुड, पर एटम पूछा है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है? इतने एटम से, कितने एटम से? N0/2। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने ये दिया हुआ N0। एक्चुअली देखिए N0 मतलब होता है एवोगाड्रोस नंबर। ओके, और इसकी एक वैल्यूज होती है 6.022
इंटू 10⁻23 ये इसकी वैल्यू होती है जो कि फिक्स होती है। ओके देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा कॉन्सेप्ट मूल कंसेप्ट वाला है जो आप लोग को नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। अब आप बोलोगे कि सब नहीं पढ़ाया तो क्वेश्चन कैसे आ गए, भाई ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें ऐसा नहीं होता है कि ये इसी चैप्टर का है तो इसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट रहेगा। ये क्वेश्चन मिक्सअप होते हैं, किसी और चैप्टर का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में अप्लाई करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं भाई। अगर आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो, नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, एमएसटी सीईटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन आप लोग के ऐसे ही बनेंगे, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं रहते ये, ठीक है? तो ये ऐसे ही बनेंगे। ओके तो इसमें ये वाला कंसेप्ट डाल दिया। अब इन्होंने बोला है कि भाई N02 एटम्स के लिए मेरी एनर्जी E1 है। ध्यान में रखना कितने एटम्स के लिए, N0/2 एटम्स के लिए एनर्जी कितनी है मेरी, E1 है। और आपको क्या पूछा है, एक एटम के लिए कितनी रहेंगी। आप लोगों को पूछा है एक एटम पर एटम मतलब एक एटम के लिए, एक एटम के लिए कितनी रहेंगी। समझ में आ रहा है? N0/2 एटम, N0/2 एटम के लिए कितनी एनर्जी है, E1 है। तो एक एटम के लिए कितनी, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x की वैल्यू नहीं लेंगे तो बताओ x मल्टीप्लाइड बाई N0/2 इज इक्वल्स टू E1 इंटू 1। अब E1/1 का कोई मतलब तो होता नहीं और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। तो देयरफॉर x, अब भाई x की वैल्यू निकालने तो N0/2 इधर ले जाएंगे और जब ये इधर जाएंगे तो ये डिवाइड बाई पे आ जाएगा ना। हाँ इधर वाली चीज अगर इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाती है। हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा तो क्या होगा E1/N0/2। तो ऐसा ऑप्शन है क्या? ठीक है, अगर नहीं होगा तो अब आपको ये पता नहीं, इसको भी आगे सॉल्व किया जाता है। कैसे? जैसे ये E1 है और ये N0/2 है